नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत की सेना का प्रचार अचूक है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था अजेय और अभेद्य है। समय समय पर हमने इसे साबित भी किया है। इन दिनों भारत का पोस्चर काफी एग्रेसिव दिख रहा है, क्योंकि एक जगह पर नहीं बल्कि 3 जगहों पर संयुक्त अभ्यास हुए हैं, जिसमें भारतीय सेना ने अपने अद्भुत दमखम और पराक्रम का परिचय दिया है। अभ्यास गुजरात राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर हो रहा है। जैसलमेर में तोपें गरज रही हैं, आसमान से बारूद बरस रहे हैं। त्रिशूल युद्धाभ्यास में T-90 टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और आकाश वायु रक्षा प्रणाली शामिल हैं। नेवी के 25 वॉरशिप हैं, एयरफोर्स के 40 से ज्यादा फाइटर जेट हैं। मतलब साफ है, भारत से जो टकराएगा उसका अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। सूचना, समय और गति के बेजोड़ समन्वय के साथ चाहे युद्ध हो चाहे महायुद्ध हो, भारतीय सेना दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार है। भारत के युद्धाभ्यास को देखते हुए पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इस्लामाबाद ने खौफ में अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। एक रिपोर्ट। धरती, समुद्र और आकाश, एक समय में 3 बड़े युद्धाभ्यास। कहीं सेंटिनल तो कहीं त्रिशूल की धार। लद्दाख में अस्त्र शक्ति प्रहार। दुनिया भारत का सबसे एग्रेसिव पोस्चर इन दिनों देख रही है, क्योंकि 3 जगहों पर भारत का सैन्य युद्धाभ्यास हुआ है। सबसे पहले बात त्रिशूल युद्धाभ्यास की। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास त्रिशूल 30 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो 11 नवंबर तक चलेगा। यह राजस्थान और गुजरात में आयोजित हुआ है। यह अभ्यास सर क्रीक जैसे संवेदनशील क्षेत्र में हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस पर केंद्रित है। इस अभ्यास को लेकर पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। भारत के इस बड़े सैन्य अभ्यास से पहले इस्लामाबाद ने अपने एयर स्पेस बंद कर लिए हैं। इंडियन नेवी के अनुसार आर्मी की चल रही एक्सरसाइज त्रिशूल में नेवी के 25 वॉरशिप और एयरफोर्स के 40 से अधिक फाइटर जेट भाग ले रहे हैं। Fire services, that is Army, Navy, Air Force, as well as Coast Guard and BSF and the central agencies are participating, and in a large number. So you would find that Army के Southern Army Command, Navy का Western Command, Air Force के South Western Air Command participate कर रहे हैं, और उसमें हमारा मेन उद्देश्य यह है कि how to enhance the synergy between all the maritime forces as well as inter services in यूं समझिए कि जितना पाकिस्तान का डिफेंस बजट है, उतना तेल और सामान भारत की सेना अपने अभ्यास में फूंक रही है। ऐसे में पाकिस्तान का हिंदुस्तान के सामने कहीं भी किसी भी मोर्चे पर टिकना नामुमकिन है। त्रिशूल युद्धाभ्यास का मतलब है सूचना, समय और गति के समन्वय के साथ महायुद्ध। जब रेगिस्तान में तोपें गरजी और आसमान से बारूद बरसा तो पाकिस्तान सहम गया। उसे कई हवाई सेक्टर बंद करने पड़े। दरअसल त्रिशूल के जरिए भारतीय सेना अपना बेजोड़ और बेमिसाल पराक्रम दिखा रही है। जैसलमेर में त्रिशूल के तहत गुरुवार को बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। अभ्यास में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के 30,000 से ज्यादा सैनिक भाग ले रहे हैं। त्रिशूल युद्धाभ्यास में इंडियन आर्मी ने T-90 टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और आकाश वायु रक्षा प्रणाली को शामिल किया है। यही प्रणाली मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मिसाइलों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर चुकी है। अभ्यासों में अटैक हेलीकॉप्टर, मिसाइल यूनिट, टैंक, ड्रोन और विशेष बलों की संयुक्त कार्रवाई ने काल्पनिक दुश्मन को नेस्तनाबूद कर युद्ध की तैयारियों का बड़ा संदेश दिया है। भारतीय युद्ध मशीनरी के अभ्यास का मतलब है हिंद के शत्रुओं को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर देना। क्योंकि भारतीय प्रहार अचूक हैं, इसलिए
भारत की सुरक्षा व्यवस्था अजय और अभेद्य है। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े, मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल जी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हमारे साथ, कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार जी भी हमारे साथ भारतीय नौसेना जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पीके सहगल सर, आप ही के पास आते हुए, ये जो त्रिशूल युद्धाभ्यास है ये किया जा रहा है, वैसे हर देश अपने आप को टेस्ट करता है, लेकिन भारत का अप्रोच काफी एग्रेसिव लग रहा है पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, और स्पेसिफिकली अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देखें। सर, ये जो त्रिशूल है वो जो किया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं, इसकी टाइमिंग से लेकर और जिस तरीके से किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। सर, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम जरा ठीक कराते हैं सर, और फिर मैं आपके पास सर आती हूँ, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सर, ये सवाल मेरा आपसे भी है श्याम जी, कि जो ये अगर हम ऑपरेशन इसकी बात करें त्रिशूल की, जिस तरीके से तीनों सेनाओं की तरफ से ये ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश है, और इसकी टाइमिंग की खास करके अगर हम बात करें तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? धन्यवाद खुशबू जी, जय हिंद, सनो वरुणा। बहुत सामयिक है ये एक्सरसाइज, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर असीमित प्रकरण है, हमने ये ऑपरेशन बंद नहीं किया है और उस हिसाब से हम वेस्टर्न कोस्ट पर अपनी पोस्चरिंग लगातार दिखाना चाहते हैं। हमारी जो ऑफेंसिव पोस्चरिंग है उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में हासिल किया उसे हम अगले मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। अगर कोई जरूरत हुई तो हम तैयार रहें। ये एक पहला मैसेज, डेटरेंस मैसेज पाकिस्तान को जाता है, और पाकिस्तान ने उसके कारण अपनी तरफ से उनके जो सदर्न बहावलपुर डिवीजन जो उनकी है उसको सतर्क किया है, नोटाम इशू किया है और नेवल प्रेजेंस अपनी उन्होंने बढ़ाई है। ये हमें समझना चाहिए कि सर्करिक के एरिया में उन्होंने कुछ दिनों पहले अक्टूबर सितंबर के दरमियान एक कंटोनमेंट का माहौल खड़ा कर दिया है और उनकी डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है। सिविलियंस को जाना मना कर दिया सर्करिक में, और वो एक स्प्रिंग बोर्ड बनाना चाहते हैं वहां से भारतीय गुजरात कोस्ट पर और गुजरात के इलाके में। उनको ये लगता है कि वहां से वो कुछ ऑपरेशंस करके कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे राजनाथ सिंह जी ने 2 अक्टूबर को शस्त्र पूजा के दौरान गुजरात से उनको वार्निंग दी थी कि अगर कोई ऐसा दुस्साहस हुआ तो रास्ता जो है कराची का, वो सिंध कोस्ट से होके सर्करिक से होके जाता है, तो अगली बार शायद वहीं से अटैक हो और हम कराची वहीं से चले जाए, ये कह रखा है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। तो उस हिसाब से ऑपरेशन जो ये एक्सरसाइज त्रिशूल है, ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है और इस बार हम 20,000 सेना के साथ 40 से ज्यादा हवाई जहाज और 25 से ज्यादा नेवल वॉरशिप्स ऑफेंसिव पोस्चरिंग में हम एक्सरसाइज वेस्ट कोस्ट पर सर्करिक की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में कर रहे हैं, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और कह सकते हैं कि कंटेस्टेड वाटर्स है, जहां हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सफर कर सकती है। अगर हमने सर्करिक की बाउंड्री चेंज की तो हम जानते हैं कि हमारे लिए रन ऑफ कच्छ और गुजरात का कोस्ट और सिंध का कोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ज्वाइंट सर्विस में, और एक तरह से कहिए कि हमने जो ज्वाइंट मैनशिप जय का जो नारा दिया है हमारे देश। अच्छा सर, इसमें यह भी माना जाए कि शत्रु सीमा में गहराई तक वार करने की क्षमता और मल्टी डोमेन वॉरफेयर जिसे हम कहते हैं, उसका भी अभ्यास होगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त में, जबकि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो साउथ एशिया में जो सर्कमस्टेंसेस है वो बहुत बदले हैं। कुछ देशों के संबंध कुछ देशों से बदले हैं। भारत की अगर हम बात करें तो अगर आप नेपाल से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका की बात करें, सबके साथ संबंध बिल्कुल बदल चुके हैं पिछले कुछ समय से। पाकिस्तान के संबंध जो है उनके देशों के साथ बदले। अफगानिस्तान जिसके साथ अच्छे सर्कमस्टेंसेस थे वो चेंज हो चुका है पाकिस्तान का। कुल मिलाकर इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे युद्धाभ्यास को करना। बिल्कुल, जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रही हैं आप खुशबू जी, वो बिल्कुल एविडेंट है। हमारे रीजनल स्टेबिलिटी में हमें अपनी पोस्चरिंग, ऑफेंसिव पोस्चरिंग और बिग ब्रदर का रोल डिजास्टर मैनेजमेंट में दोनों रखना होता है, और इस हिसाब से हम लगातार इंडियन नेवी खासकर डिस्टेंट ऑपरेशंस में, गुडविल विजिट्स में और ऑफेंसिव पोस्चरिंग दोनों में लगातार काम करती है। तो आप देख रहे होंगे कि ये गुजरात कोस्ट पे एक्सरसाइज, वैसे भी डिफेंस ऑफ गुजरात कोस्ट इंडियन नेवी हर साल एक बड़ा एक्सरसाइज करती है, और उसके सारे डोमेन, साइबर स्पेस से लेके नेट सेंट्रिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को चेक करना, भी कई सारे चीजें चेंज हुई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है। और जो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, उसको देखते हुए हमें कई चीजें वैलिडेट करनी है।
हमें थिएटर कमांड को भी वैलिडेट करना है, हमें वो सब करना है जो आगे के लिए जरूरी है। और दुश्मन को ये भी बताना है कि हम एज ए थिएटराइज्ड कमांड आर्मी नेवी एयरफोर्स की ज्वाइंटमैनशिप के साथ, इनोवेशंस के साथ और आत्मनिर्भरता के साथ, इंडिजिनस कंपोनेंट के साथ हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है जहां सर, पर हम अपनी आती हूँ आपके पास। पीके सहगल सर भी अब हमारे साथ आ गए हैं। पीके सहगल सर, देखिए मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से भारत ये युद्धाभ्यास कर रहा है, कुल मिलाकर ये कि अपने आप को समझना है, अपनी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाना है, और इसके अलावा आप देखिए कि वास्तविक युद्ध के जो मल्टी डोमेन ऑपरेशनल वातावरण में सेना की जो क्षमता है, समन्वय है और अनगिनत जो तैयारियां हैं, परीक्षण उसका किया जाएगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समय समय पर आप अपनी सेना को जो उसकी क्षमताओं को देखते और समझते रहे। एक्सरसाइज बार बार करता है, अपने तीनों सेना का जो है जॉइंटनेस है, इंटीग्रेशन है, कोऑर्डिनेशन है, इसको और मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला 6 महीने का पहली एक्सरसाइज हो रही है, जिसका बड़ा क्लियर मैसेज है कि ये जो हमारी इंटरऑपरेबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है, जॉइंटनेस है, इंटीग्रेशन है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर इंप्रूव किया जाए। ये एक्सरसाइज जो है, इसमें हिंदुस्तान का सदर्न कमांड, नेवी का वेस्टर्न कमांड और एयरफोर्स का साउथ वेस्टर्न कमांड हिस्सा ले रहा है। एक्सरसाइज 3 फेजेस में हो रही है। पहले फेज को लीड करेगा हिंदुस्तान की नेवी, दूसरे फेज को लीड करेंगे हिंदुस्तान की आर्मी, और कंक्लूडिंग फेज में जो लीड करेंगे वो है पाकिस्तान हमारी एयरफोर्स। जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक है, आर्मी तकरीबन 20,000 से 25,000 सैनिकों को उतार रही है। हर प्रकार के मॉडर्न वेपन्स है आपके पास, जो अपाची हेलीकॉप्टर्स है, हमारे भीषम टैंक है, अर्जुन टैंक्स है, ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइल सिस्टम है। नेवी जो है 20 से 25 डिस्ट्रॉयर्स, फाइटर्स बैक्ड अप बाय फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट बोट्स और नेवल एयरक्राफ्ट के साथ हिस्सा ले रही है। जहाँ तक एयरफोर्स का ताल्लुक है, एयरफोर्स ने 40 से ज़्यादा हवाई जहाज जो हैं, जिसमें Su-30 और राफेल है, साथ ही साथ हेरोन और सी गार्डियन को भी डिप्लॉय कर रही है। वास्तव में एक किस्म से पाकिस्तान को बड़ा क्लियर मैसेज भेजना है कि हम हर प्रकार से तैयार हैं, हम किसी प्रकार का युद्ध नहीं चाहते। लेकिन अगर आपने किसी प्रकार की कोई भी कोशिश की हिंदुस्तान के जो सरकरी के एरिया में कोई भी शैतानी की या बॉर्डर में कहीं भी की, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। फेज 2 जो है इतना जबरदस्त होगा कि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदली हो जाएंगे। अगर आपको याद है 2 अक्टूबर को हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर मैसेज पाकिस्तान को भेजा था कि अगर आपने किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई की तो कराची का रास्ता जो है सर क्रीक के माध्यम से और होके जाता है जी। और जहाँ तक नेवी का ताल्लुक है, बड़े पैमाने पर एम्फीबियस ऑपरेशन की तैयारी भी की जा रही है। एम्फीबियस ऑपरेशन किए जाएंगे सौराष्ट्र कोर्ट के ऊपर, और इनमें साथ इंटीग्रेटेड होगी हिंदुस्तान की आर्मी और एयरफोर्स। बड़ा क्लियर मैसेज है और बड़ा लाजमी भी है कि इस माफी का युद्ध अभ्यास हो, अपनी जॉइंटनेस को, अपनी इंटीग्रेशन को, आत्मनिर्भर भारत को दर्शाने के लिए और इसको टेस्ट आउट करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कुछ खामियां थी जी, जिनका मैं जिक्र तो नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसका फायदा केवल पाकिस्तान को होगा। लेकिन हर एक्सरसाइज का मकसद होता है कि जो आपकी खामियां थी उनको हटाया, उनको दुरुस्त किया जाए, और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको और बढ़ाया जाए। और यही मुख्य मकसद है इस एक्सरसाइज का। बिल्कुल। ये एक्सरसाइज जो है जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा, और जिसकी हम बात करते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशन, जिसकी हम बात करते हैं, इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आज का जो युद्ध है वो थल सेना, जल सेना, वायु सेना का तो है ही है, लेकिन अब हम लड़ाई अंतरिक्ष और जिसकी बात हम करते हैं कि साइबर स्पेस, वो लड़ाई भी है, और उसमें भी आपको बहुत मजबूत होना है। इसीलिए इस तरह के ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। श्याम कुमार जी। बिल्कुल, देखिए मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए इसमें एक्सरसाइज में 2 बड़ी बातें होती हैं। पहला तो आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जैसे आप त्रिनेत्र कहते हैं उसको, तो त्रिनेत्र फेज में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, जो हमारा साइबर स्पेस है, और स्पेस से जो हमारी इंटेलिजेंस जो हम इंटीग्रेट करेंगे अपने साथ, और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस जैसे हमें करना होगा, इनको सबको लाना होगा। तो ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, अब सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखो और दूसरा साइबर सिक्योरिटी में देखो। तो इन दोनों में, और इस दौरान इंट्रूजन्स भी हो सकते हैं, हमें तंग भी किया जा सकता है, हमारे साइबर सिस्टम को डिस्टर्ब भी किया जा सकता है, तो उसकी भी टेस्टिंग होगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स की टेस्टिंग होगी। और देखिए हमारे आकाश तीर है, इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है एयरफोर्स का, और त्रिकुण जो नेवी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कोस्ट के बाहर समुद्र में है, पूरे 1,500 किलोमीटर से मकरान और सिंध का कोस्ट जिससे हम सुरक्षा करते हैं समुद्र से, इन तीनों को इंटीग्रेट करके रखना होगा।
एम्फीबियस असॉल्ट की बात करो, सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ खिंद कोस्ट पर और मकरान कोस्ट पर एम्फीबियस लैंडिंग करने की जरूरत पड़ेगी। हमने ट्राई किया था 71 में, हमने सोचा था, लेकिन उसकी जरूरत पड़ी नहीं। हमने बम्बार्डमेंट किया कराची पे और हमने उनको ब्लॉकेट करके अपनी जरूरत हासिल कर ली। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं सौराष्ट्र कोस्ट पर, वो हम एम्फीबियस लैंडिंग करने जा रहे हैं। आपको पता है 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ भारत सरकार ने 4 LPD, जिस पर हमारे UAV और हेलीकॉप्टर्स लैंड होंगे, और वो करीब 40-50 हजार टन का एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा शिप बनेगा, जो अगले 10 सालों में हमें इंडक्ट करना है। हमें एम्फीबियस एक्सपेडिशनरी फोर्सेस बनानी है, जो पूरे इंडियन ओशन में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए UAV के साथ 500-600 किलोमीटर का सर्वेलेंस करेंगी। उसकी एक्सरसाइज हम यहाँ कर रहे हैं। मैं मरीन कमांडो पायलट रह चुका हूं, और सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक लैंडिंग होती है, इसलिए नेवी लीड कर रही है इसको, क्योंकि सबसे पहले हम वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे और अपने मरीन कमांडोज का यूज करेंगे। उसके बाद हम लैंडिंग करेंगे, सॉफन करेंगे बीच पर सपोर्ट करेंगे, फिर ट्रुप्स को उतारेंगे और तब उसको आर्मी आके सपोर्ट करके कैप्चर करेगी। ये पूरा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, और किसी भी मिलिट्री के लिए वर्ल्ड ओवर सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, सबसे रिस्की और बहुत ही खतरनाक। और इसमें काफी सारी कोऑर्डिनेशन, मैसिव लॉजिस्टिक सपोर्ट और काफी कोऑर्डिनेशन, ज्वाइंट मैनशिप, सिंगल यूनिफाइड कमांड की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको नेवी लीड कर रही है और इसको बैटल टेस्ट कर रही है, क्योंकि हमने बहुत दिनों के बाद सौराष्ट्र को चुना है एम्फीबियस लैंडिंग के लिए, क्योंकि वो सर क्रीक का एरिया है। 3600 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का वो एरिया, अगर बाउंड्री चेंज करने की बात करें तो हम लूज करेंगे। हमारी ऑयल, मिनरल, हमारे जो खनिज है वहां पे, हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो सफर करेगी। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, जिसको हमें दिखाना है, हमें उनको समझाना है। ये बात जो आपने कही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाती है। पीके सहगल सर, जो भारत है वो ये संदेश देता है, अभ्यास का महत्व तो है ही है, इसके अलावा भारत ये भी कहता है कि हम शांति के लिए ये ताकत चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास सब कुछ है, आधुनिक हथियार से हम युक्त हैं, हमारे पास हर वो हथियार है जो आपके हथियारों का जवाब दे सकती है, चाहे वो पाकिस्तान जैसे देश हो या फिर अन्य कोई भी दुश्मन देश हो। लेकिन उसके बावजूद भी हम किस तरीके से अपने को शांत रखते हैं, ये आपको सीखना चाहिए। एक संदेश देने की भी कोशिश है भारत की। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। हिंदुस्तान का अगर इतिहास देखो तो हिंदुस्तान ने कभी भी किसी देश के ऊपर पहले हमला नहीं किया, लेकिन जब जब हिंदुस्तान को ललकारा गया है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को बार बार ललकारा, 48 में ललकारा, 65 में, 75 में, फिर उरी में जब उसने 19 जवानों को शहीद किया, फिर पुलवामा में जब उसने 40 CRPF जवानों को शहीद किया, उसके बाद में जब अभी पहलगाम में उसने हमारे 26 नागरिकों को शहीद किया। तो हिंदुस्तान ने जब जब पाकिस्तान ने हमको ललकारा तो हमने बहुत सख्त जवाब दिया है, और ऐसा जवाब पाकिस्तान को साफ तौर पे बताया जा रहा है कि हम हर प्रकार से तैयार हैं। और अगर आपने किसी प्रकार से कोई भी गलती की, हिंदुस्तान के खिलाफ किसी प्रकार का हादसा को अंजाम देने की कोशिश की, तो आपके लिए जो उसका अंजाम होगा सही नहीं होगा। और साफ तौर पे इस बारी जो कहा जा रहा है कि आपका जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों चेंज हो सकते हैं। और ये ऑपरेशन, अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने दिवाली जो है नेवी के साथ से विक्रांत पे स्टार्ट की, और उन्होंने साफ तौर पे इंडिकेशन किया था कि ये ऑपरेशन में हम नेवी को मौका देंगे। इसी में बड़े पैमाने पर जो है नेवी के तकरीबन 25 हवाई जहाज, फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स हिस्सा ले रहे हैं, फास्ट अटैक बोट्स ले रहे हैं, नेवी के जो नेवल कमांडोज मार्कोस वो हिस्सा ले रहे हैं, एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज वो हिस्सा ले रहे हैं, आर्मी के स्पेशल फोर्सेस और पैरा कमांडोज हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ BSF और कोस्ट गार्ड भी जो है वो भी एज एन ऑक्सिलरी फोर्स बैकअप, ताकि ये दर्शाने के लिए कि फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस हो रही है बिटवीन ऑल दी फोर्सेस। और इससे पहले आपने एक सवाल पूछा था साइबर स्पेस के बारे में। इस एक्सरसाइज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर, इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि दुश्मन को साफ तौर पर नजर आए कि हिंदुस्तान किसी प्रकार से उसको बख्शेगा नहीं। और अगर आपको याद होगा तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने कहा देयर इज बीन अ टोटल पैराडाइम शिफ्ट। अभी से अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी हादसा हुआ, एक तो हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमने पाकिस्तान के ब्लफ को पहले ही कॉल कर दिया है। दूसरा, हम घुसकर पिटाई करेंगे एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया। और तीसरा, हम उनको भी नहीं बख्शेंगे जो इसके स्पॉन्सर है। क्लियर इंडिकेशन है कि हमने लास्ट ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्मी और ISI को टच नहीं किया, और सबसे बड़े उनके स्पॉन्सर्स वही हैं, और हिंदुस्तान उनको भी नहीं बख्शेगा। बड़ा क्लियर मैसेज पाकिस्तान को है, बड़ा क्लियर मैसेज दुनिया को है, बड़ा क्लियर मैसेज डोमेस्टिक ऑडियंस खास करके हमारी ऑपोजिशन पार्टी को है कि देश की लीडरशिप
बड़ी मजबूत है, बड़ी डिसाइसिव है, और हम नेशनल सिक्योरिटी में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना करेंगे। बैक टू यू। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। श्याम कुमार जी, जिस तरह से ये ऑपरेशन किया गया, जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क परेशान है सिर्फ इस ऑपरेशन को, क्योंकि हम तो युद्धाभ्यास करें, लेकिन उनकी परेशानियां इस बात से है कि अपने एयर स्पेस तक को बंद करने की बात सामने आई है उनकी तरफ से। बिल्कुल परेशान है, मामला संगीन है, पूरा पाकिस्तान गमगीन है, और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, अगर कुछ हुआ तो अगले दिन सर क्रीक का पानी कम नमकीन है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये बात। तो भारत ने अगर कुछ किया तो फिर हम मिठास ला देंगे अपने सर क्रीक में। और ये पाकिस्तान ने नोटम इशू किया, नोटिस टू मैरिनर, 28,000 फीट तक हमने मांगा है एयर स्पेस, और हम उसको यूज करने वाले हैं। आप इसी से समझ सकते हो कि हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरह से इसमें यूज किए जाएंगे। IL-78 की रिफ्यूलर यूज की जाएगी इसमें, हमारे जो AW एयरक्राफ्ट है वो यूज किए जाएंगे। एयर डिफेंस का कमांड का एक तरह से रिहर्सल हो रहा है एक CDS के अंदर में। मैंने कहा आपको कि आकाश तीर और एयर डिफेंस जो हमारे जो है तीनों सेनाओं के जो हमारी है उनको इंटीग्रेट करके, देखिए सेंसर टू शूटर ड्रिल, जो अग्नि कहते हैं ना, अग्नि नेत्र, इनका जो हमारा जो इसमें एक पक्ष आता है अग्नि दृष्टि जो इसका फेज है, उसमें वो सेंसर टू शूटर किल जो है, कैसे हमें एक्वायर करना टारगेट, और उसके बाद कैसे उसको तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेट करके टारगेट डिजिनेट करके और फायर करना, ये तीनों सेनाओं के बीच का कोऑर्डिनेशन अग्नि दृष्टि में हम करेंगे। और नेवी की बात करूं मैं तो देखिए एम्फीबियस लैंडिंग जो हुई है अभी तक इस एरिया में कभी बड़ा कोई ऑपरेशन हुआ नहीं पाकिस्तान के कोस्ट पर, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस है, उथले पानी का डेजर्टी एरिया, एरिड है और काफी सैंड बार्स है, तो उसकी रिहर्सल हम सौराष्ट्र कोस्ट पे कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें नेवी को सबसे पहले वहां पे जाके इंटेलिजेंस गेन करके हमें मरीन कमांडो से बीच को उतार के बीच हेड बना के उसके बाद हमें एयर इन्वेलपमेंट हेलीकॉप्टर्स, हमारे सीकिंग 42 चार्ली, ALH हमारे हेलीकॉप्टर्स है, MH-90 रोमियो हेलीकॉप्टर, ये उड़ेंगे हमारे डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट से, एयरक्राफ्ट कैरियर से, और एयर इन्वेलपमेंट करेंगे, हमारे ट्रुप्स को ले जाएंगे। 28 से ज्यादा ट्रुप्स हम एक बार में कैरी करते हैं, 6 टन का जहाज हमारा कैरी करने वाला सीकिंग हेलीकॉप्टर, जिससे हमारे प्रधानमंत्री अभी गए थे INS विक्रांत पे, वो VVIP हेलीकॉप्टर है जो इस काम के लिए काम लाया जाता है। उसके बाद हमारे ट्रुप्स उतारे जाएंगे आर्मी के एम्फीबियस वॉरफेयर के लिए, और तब आर्मी आके उनसे मिलेगी लैंड से। तो ये बड़ा बेहतरीन ऑपरेशन होने वाला है। मैं थोड़ी सी एम्फीबियस वॉरफेयर की बात करूं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत रेयर होता है किसी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के स्ट्रेटेजिक डिफरेंस के ख्याल से। तो ये जरूरी है दर्शकों को समझना कि नेवी जब साइलेंट रोल से निकलकर एक्टिव रोल में आती है तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, और उसमें डिवास्टेटिव इफेक्ट होते हैं उसके, जिसके पीछे आर्मी और एयरफोर्स का पूरा कंट्रोल होता है। ये बात तो तय है ना, जब देश के रक्षा मंत्री ही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो अपने आप में ये बड़ा बयान है। जब देश के CDS कह रहे हैं, जब तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ये बातें कहते हैं, तो वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा PK सहगल सर, ये कहीं ना कहीं एक संदेश है, सर क्रीक क्षेत्र में कोई भी जो दुस्साहसिक कदम है वो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल सकता है, ये पाकिस्तान को सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने सर क्रीक के इलाके में 6 नई बटालियंस को ले आया था, आर्टिलरी ले आया था, मिसाइल यूनिट्स ले आया था, एयर डिफेंस ले आया था, और वहाँ पे एयर फॉरवर्ड ऑपरेशन बेसिस पे उसने कायम किए, जिसके माध्यम से वो हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रोन्स को दाग सकता है। और उसी को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने और फिर उसके नेवल चीफ ने उस इलाके में, सर क्रीक के इलाके में दौरा किया और साफ तौर पे कहा कि हम 1 इंच भी जमीन अपनी नहीं खोएंगे या उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे, गोइंग अप टू अबाउट 40-50 किलोमीटर्स बैक। उसके बाद 2 अक्टूबर को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा क्लियर मैसेज पाकिस्तान को भेजा कि हम हर प्रकार से तैयार हैं। उसी को त्रिशूल के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, और अगर आपने गलती की सर क्रीक के इलाके में या किसी और इलाके में कुछ भी कार्रवाई करने के लिए, तो हम जो है आपकी हिस्ट्री और भूगोल दोनों को चेंज कर देंगे। इस समय पाकिस्तान का बड़ी मुसीबत में है। जहाँ तक उसका अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान के साथ दुरंत लाइन के ऊपर उनके रोज मुठभेड़ हो रही है। बलूचिस्तान में BLA जो है बड़े पैमाने पर उनके ऊपर घात लगा के रोज ही उनके सैनिकों को मार रहा है। पख्तूनख्वा में TTP जो उनके सैनिकों को मार रहा है, उनके खिलाफ बगावत हो रही है। POK में, गिलगिट में, बाल्तिस्तान में और साउथ पंजाब में और सिंध में भी। ऐसे में उनके फोर्सेस कंप्लीटली डिसिपेटेड है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई की तो पाकिस्तान का टूटना तो निश्चित है, और हिंदुस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। हम नहीं चाहते पाकिस्तान को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए। हम बड़ी क्लियर वार्निंग पाकिस्तान को दे रहे हैं, और पाकिस्तान के माध्यम से उनके जो मित्र हैं
उनको भी वार्निंग दी जा रही है कि उनको समझाया जाए कि किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करो। हिंदुस्तान की सेना जो है बहुत ही मजबूत है। दे आर नाउ कंसिडर्ड द गार्डियन एंजल्स ऑफ इंडिया होमोजेनिटी एंड इंटेग्रिटी। और वास्तव में आज हमारी सेना जो है, तीनों सेना जो है, दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे रेवर्ड और सबसे ज्यादा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है। जी और इसको दुनिया हिंदुस्तान की फौज का लोहा मान रहा है। जहां तक हिंदुस्तान की नेवी का ताल्लुक है, पाकिस्तान को हमारी नेवी से उतना ही डर है जितना हमारी एयरफोर्स और आर्मी से। अगर आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान, हमारी नेवी ने पाकिस्तान को कंप्लीटली इंश्योर किया कि वो कराची से नहीं मूव करे। अगर आपको याद है कि इवन द सेम थिंग हैपेंड जी जब हमने पुलवामा में बालाकोट ऑपरेशन किया था, उस समय भी नेवी डिप्लॉयड थी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ऊपर। और अगर आपको याद होगा तो 71 में नाइट 3rd 4th को हमने पाकिस्तान के कराची पोर्ट और ग्वादार में आग लगाई थी, और 8th 9th को फिर रिपीट किया था। राइट टिल द एंड ऑफ द वॉर वहां पे आग लगी रही, और नेवी ने बहुत शानदार तरीके से अपना रोल निभाया। अभी नेवी जो है इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, वो भी ताकि दुनिया को दर्शा सके कि हिंदुस्तान की नेवी आज से पहले से कितनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। बिल्कुल। इसमें और किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को अगर शक है तो शायद अगर ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 हुआ तो शक हमेशा हमेशा के लिए दूर बिल्कुल हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि फिर शक करने की कोई वजह रहेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का रहना भी मुश्किल ही है जिस तरह की स्थिति और जिस तरह से लगातार तमाम बातें सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, समय की थोड़ी कमी है श्याम जी, मैं थोड़ा माफी चाहूंगी सर। लगातार तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।